जी धन्यवाद सर, मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको बता दें कि सोलर के बारे में आप सभी ने जाना होगा। बहुत सारी जगहों पर सोलर लगे भी हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायतों पर भी लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में तो पर्याप्त विकास सोलर का हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस सोलर इंस्टॉलेशन ड्राइव को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आपको अलग अलग योजनाएं अलग अलग विषयों पर आधारित हैं, जिसपे हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी बात करेंगे। कुसुम के 3 पार्ट हैं, कुसुम ए, बी और सी, तीनों में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि सोलर के अदर इक्विपमेंट्स की, साथ ही इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये आदर्श ग्राम बनाना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आप सबको क्या इनिशिएटिव लेकर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जो कि आज के समय की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक योजना है। आज हर घर सोलर मिशन चालू हो चुका है, हर घर को मुफ्त बिजली मिलने लगी है। तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि अगर हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानना चाहें तो पिछली योजनाएं भी सोलर में सब्सिडी की थी। सब्सिडी एक किसी भी योजना के प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। गत दिवस पूर्व मतलब कि लगभग साल भर होने को आए हैं, इस योजना में एक बड़ा इजाफा हुआ है सब्सिडी को लेकर, जिसमें 1 किलोवाट सोलर लगाने पर किसी भी घरेलू कंज्यूमर को 30,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होती है। 2 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड लगवाने पर 60,000 की सोलर की अनुदान राशि प्राप्त होती है और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक पर लगवाने पर 78,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होती है। आपको हम विस्तार से बताते हैं कि इस योजना का पहले क्या असर था, आज क्या है। पहले इस योजना पर जो भी सब्सिडी स्कीम लागू थी वो 3 किलोवाट तक कम मात्रा में थी। अमूमन ये चीज़ सर्वे में आया है कि ज़्यादातर उन लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता है जो मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग से आते हैं, क्योंकि जैसे ही बढ़ते बढ़ते 10 किलोवाट तक की सब्सिडी स्कीम जाती थी, लगभग सब्सिडी 1 लाख से ऊपर जा रही थी। लेकिन हमें उपयोग एक मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए ज़्यादा है सब्सिडी का लाभ दिलाना। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सब्सिडी स्कीम लॉन्च करी है वो 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये। 3 किलोवाट से ऊपर भी अगर कोई लगाने चाहते हैं तो उनके लिए भी 78,000 का योजना लागू है। वो ग्रामीण एवं शहरी दोनों जगहों के लिए लागू है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पहले तो ऑन ग्रिड सिर्फ था, जिस पर हम लाभ दिला पा रहे थे कि आप घरेलू सुविधाओं के लिए आप सोलर लगाएं और बिजली का बिल कम करें, साथ में आप सब्सिडी का भी लाभ लें। लेकिन कुछ जगहों पर यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों पर पावर कट की कंडीशंस आती रहती हैं और ऑन ग्रिड में पावर कट की वजह से उस टाइम पर पावर बैकअप नहीं मिल पाते। कुछ महीनों पहले एक स्कीम में थोड़ा सा सुधार करते हुए हाइब्रिड सोलर सेटअप पर भी सब्सिडी लागू कर दी गई है, जिसमें पावर कट होने की वजह की कंडीशन पर, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट की होने की कंडीशन पर सभी उपयोगकर्ता जो कि सोलर लगवा चुके हैं वो अपनी बैटरी का बैकअप भी यूज कर पाएंगे। पहले ये स्कीम लागू नहीं थी, उसमें संशोधन करते हुए सोलर हाइब्रिड स्कीम पर भी इस योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोलर अगर हम कहीं भी 1 किलोवाट लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या देखने की आवश्यकता होगी और क्या क्या ध्यान में रखना है, ये बातें अगर हमारे जनप्रतिनिधि समझेंगे तो ग्राम पंचायत के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। सर्वाधिक उपयोगी बात है कि हमारे गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए, या जैसा कि सर ने बोला कि किसी गांव को आदर्श सोलर ग्राम बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही एक ऐसा सोलर विलेज सपना है हर जिले में सोलर विलेज बनाने का जहां कार्बन को निगेटिव किया जा सके। तो वो इनिशिएटिव लेने के लिए आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अब
हम आपको इस लाभ के बारे में ये बताना चाहते हैं, सोलर अगर आपके हर घर पे लगते हैं, आपके गांव के हर घर पर अगर सोलर लगते हैं तो उसके 4 प्रमुख लाभ हैं। पहली बात तो बिजली के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा गांव। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की बिजली की चोरी की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी, न केवल घरेलू उपयोग के लिए अपितु सिंचाई एवं खेती के उपयोग के लिए भी, जो कि आज के ग्रामीण परिवेश को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। तीसरा लाभ ये है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित 2 प्रकार से कर सकते हैं। सोलर लगाने के बाद आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि 1 किलोवाट सोलर पैनल साल भर में लगभग 1.5 से 2 टन कार्बन रिड्यूस करता है। मतलब कि पर्यावरण में 1.5 से 2 टन कार्बन उत्सर्जन को रोकता है। अगर हम ताप विद्युत की बात करें, उसके मुकाबले सौर ऊर्जा में इतने लाभ हैं। साथ ही आप जब ग्रीन एनर्जी के लिए इनिशिएटिव लेते हैं तो आप भी ऊर्जा संरक्षण करते हैं। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो आप अपने शासकीय भवनों पर भी सोलर लगवा सकते हैं। शासकीय भवन जो कि आपके ग्राम पंचायत है, सामुदायिक भवन है, स्कूल हैं, जहाँ पर भी अच्छे आदर्श विद्यालय हैं, उन जगहों पर भी प्रमोशंस कर सकते हैं। सभी के ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं ऐसे भवन हैं शासकीय जहाँ पर सोलर लगाने के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसमें भी 2 मॉडल रहते हैं, आप विशेष रूप से अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक होता है रेस्क्यू मॉडल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी की ओर से जो मॉडल लगाए जाते हैं शासकीय भवनों के लिए, वो रेस्क्यू मॉडल कहलाते हैं। एवं जो जनरली अपने कैपिटल एक्सपेंस के साथ लगाए जाते हैं, जो घरेलू होते हैं, उन्हें कहते हैं कैपेक्स मॉडल। खुद के कैपिटल एक्सपेंस पर जो लगाए जाते हैं उन्हें कैपेक्स मॉडल कहते हैं। कैपेक्स मॉडल ज़्यादातर आप अपने घरों पर व्यक्तिगत उपयोग या फिर व्यावसायिक उपयोग पे करते हैं। शासकीय भवनों पर रेस्को मॉडल अपनाया जाता है, जो कि दोनों योजनाएं ऊर्जा विकास निगम मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है। आदर्श ग्राम बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण की ओर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें एक MSB आदर्श ग्राम की जो चयन श्रृंखला है उसमें 5000 व्यक्तियों वाला ऐसा गांव जो 2011 तक की जनगणना में 5000 की जनसंख्या के आसपास का है, उन गांवों को चयन किया गया है। उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आप ये जानते हैं जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या लगभग 5000 के आसपास है वो एक कस्बे का रूप ले चुके होते हैं, और उन कस्बों को अगर हम डेवलप कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, तो आप ये देखेंगे कि हम बहुत ही जल्द अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। सर देखिए, सोलर आइडियल विलेज में मैं आपको शॉर्ट में सब बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, ठीक है, उनके लिए एक प्रोफार्मा आप लोगों को देंगे हम, वो हर सरकारी बिल्डिंग का भर के हमें दे देना आप लोग। उससे क्या होगा, आप लोगों को आपकी तरफ से कोई व्यय नहीं करना, जीरो व्यय पे हमारी तरफ से प्लांट लगाया जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है, सारी सरकारी बिल्डिंगों पे प्लांट लग जाएंगे। सेकंड चीज है, अगर आप घर पे लगवा सकते हैं, मतलब जो भी अगर आपके यहाँ पे कोई है जिसके पास पैसा अच्छा हो, या कोई भी आप में से जो लगवाना चाहे जिसका बिल ज्यादा आ रहा हो, तो अपने घरों पे लगवा सकते हैं। फिर एंड में क्या होगा, सबका ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, किसके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टॉल हुआ है, किस गांव में सबसे ज्यादा स्थापना की गई है सौर संयंत्र की, उसको आइडियल सोलर विलेज आदर्श सौर ग्राम घोषित किया जाएगा। तो पहला चीज क्या कर सकते हैं, रेस्को मॉडल में आप सभी शासकीय भवनों पे प्लांट लगवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जैसे आप गांव है आपका,
वहाँ पे अंधेरा रहता होगा, तो आप स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं। सोलार की जो स्ट्रीट लाइट है वो भी आप हर जगह लगवा सकते हैं। तीसरी चीज, या तो अब सरकार की जो योजना है मैं वो बताता हूँ। एक कुसुम ए करके एक योजना चलती है, जो भी पूंजीवादी किसान है वो 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अब इसका मैं फायदा बताता हूँ। आपको 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 3 से 4 एकड़ जमीन चाहिए। अब उसमें होगा क्या कि 1 मेगावाट का प्लांट लगाने पे आपकी महीने की इनकम 3.5 लाख रुपए तक जनरेट होगी, 3.5-4 लाख रुपए तक एक महीने की इनकम। और जो ये लोन है ये बैंक के माध्यम से होगा आपका, तो 3.5 लाख रुपए अगर पर मंथ आप कमा रहे हैं 1 मेगावाट का प्लांट लगा के, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा अमाउंट है ये। तो ये है कुसुम ए योजना सरकार की। ऐसे ही कुसुम बी योजना चलती है। आप में से काफी सरपंच लोग इस हाँ 3 से 4 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए 1 मेगावाट प्लांट के लिए। इसके बाद योजना आती है कुसुम बी। अब कुसुम बी योजना में क्या होता है कि सोलार पंप लगाए जाते हैं। सोलार पंप कैसा होता है कि अगर आपके यहाँ विद्युत का कनेक्शन नहीं है, मान लीजिए तो विद्युत का कनेक्शन नहीं है तो भी आप खेतों में सिंचाई कर सकते हैं सोलार पंप लगा के। अभी वर्तमान में 60% सब्सिडी, वर्तमान में 60% सब्सिडी मिलेगी उस पंप को लगाने के लिए। 1 HP से लेकर 10 HP तक के पंप लगते हैं किसानों के खेतों में, तो आप वो पंप अपने खेतों में लगवा सकते हैं, सोलार पंप। अब अभी फिलहाल वो योजना बंद है, जनवरी से वो योजना आने की है, तो आप सोलार पंप भी लगवा सकते हैं अपने खेतों में। उससे आपका लाइट का बिल 0 हो जाएगा और 60% सब्सिडी भी मिलेगी सरकार की तरफ से। और 5 साल पंप की गारंटी वारंटी सब हमारी रहती है, जो लगा रहा है उसकी तरफ से वो दिया जाता है। ऐसे ही एक योजना होती है कुसुम सी। कुसुम सी में क्या होता है, रहती जैसे कुसुम ए में हम प्लांट लगा रहे हैं 1 मेगावाट 2 मेगावाट, ऐसे इसमें भी लगाना है 1 मेगावाट 2 मेगावाट का। लेकिन उसमें होगा क्या, इसमें सब्सिडी भी रहेगी। आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। इसमें होगा क्या, जो एग्रीकल्चर फीडर होते हैं जिससे आप सभी के पंप चलते हैं खेतों के, उसकी सप्लाई को हम सोलराइज करना चाहते हैं। सोलराइज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि अब जो भी आपके पंप है वो ये अपने क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी से चलेंगे, जितने भी आपके पंप हैं। तो आप कुसुम सी में भी प्लांट लगवा सकते हैं, उसमें आपको अनुदान भी मिलेगा 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 5 लाख तक का। तो ये 3 योजनाएं सरकार की तरफ से इसमें चलाई जा रही है। बाकी आप सोलार स्ट्रीट लाइट या फिर आपके छतों पे आपको लगवाना हो प्लांट, या फिर आजकल तो सोलार की टॉर्च भी चलने लगी है, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं। या फिर मान लीजिए छात्रावास पे आपको सौर संयंत्र मतलब वो जो पानी गर्म करने का हीटर है वो लगवाना हो सौर ऊर्जा वाला, तो वो भी लगवा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि 6 महीने में आप इनमें से जो भी अपने गाँव के लिए कर पाए वो करें, ताकि आपका गाँव आइडियल सोलर विलेज डिक्लेयर हो और 1 करोड़ वो राशि आप लोगों को मिले, जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे और सौर ऊर्जा का काम हो पाएगा। या तो अपन सोलर स्ट्रीट लाइट ही लगवा देंगे उस 1 करोड़ की, या फिर जैसी भी आप डिमांड बताएंगे कि हमारे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर में लाइट नहीं रहती है, रात को अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे उस 1 करोड़ राशि को अपन वहाँ व्यय कर सकते हैं। या फिर किसी स्कूल में लगवाना हो, बहुत तरह तरह की स्ट्रीट लाइटें भी रहती है जो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपनी अपनी जगह पर लगवा सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ मैंने बता दिया आपको कि इस योजना में आप क्या क्या कर सकते हैं। इस बारे में अगर हम डिटेल में बताएं, आप सबको ये प्रेजेंटेशन तो अभी हम दे रहे हैं, इसका वीडियो भी आपको दे देंगे। आप अलग अलग तरीके से जान सकेंगे कि कैसे आवेदन करने हैं, है ना, क्योंकि आप सूर्य घर योजना पे आवेदन करेंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, किन कंडीशंस पे किन लोगों को सब्सिडी मिलेगी, ये सारी डिटेल्स हम लोग बताएंगे। अगर आप सभी को, आप जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सब, अगर आपको अपनी ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा के माध्यम से सूचित करना है सर, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं सर को, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको पूरी मदद करेगा कि किस प्रकार से क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो आप तक पहुंचाई जाए, और एक पीपीटी के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स भी बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप इन आदर्श सोलर ग्राम की ओर अग्रसर हो पाएंगे और कैसे कैसे आप काम करेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट आपकी पूरी मदद करेगा। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में लोग जागरूक हैं खुद के खर्च पर सोलर लगाने के लिए, ठीक है, तो आपको
यहाँ से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। अगर आप चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत पर आकर इसका कुछ प्रचार करने की आवश्यकता है तो उस पर भी विचार होगा।